नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर मैं सीमा, आपकी संस्कृत की अध्यापिका, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो संस्कृत अनुवाद पर ही आधारित है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि हम अभी आगे आने वाली कुछ वीडियो में अनुवाद का अच्छे से अभ्यास करेंगे, क्योंकि अनुवाद जो है वो सभी आपके जितने भी संस्कृत व्याकरण के विषय हैं या आपके जितने भी संस्कृत के पाठ हैं उनको समझने में आपकी बहुत मदद करता है। और जब तक अनुवाद आपको नहीं आएगा, आप संस्कृत विषय को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो अनुवाद का जो अगला पार्ट है वो हम शुरू करते हैं। आज हम लकारों के माध्यम से कि किस तरीके से छोटे छोटे से अनुवाद बनाए जा सकते हैं वही सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अनुवाद। तो शुरू करते हैं अनुवाद लकारों के माध्यम से। और जो हमने टेबल की थी उसकी मदद से हम किस प्रकार से छोटे छोटे से अनुवाद करते हैं, आइए देखते हैं। स्क्रीन पर मैं आज आपको साथ साथ में समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम ये अनुवाद बना सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले लकाराः। लकारों के बारे में पहले में मैं बता चुकी हूँ आपको कि लकार कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है। संस्कृत में वैसे 10 लकार होते हैं, लेकिन ज्यादातर 5 ही लकारों का प्रयोग किया जाता है आपकी कक्षाओं तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं लकाराः। लकार कौन कौन से होते हैं। पहला लकार है लट लकार, दूसरा लकार है लंग लकार, और तीसरा लकार है लोट लकार। क्रम इनका आगे पीछे हो सकता है। और चौथा लकार है विधिलिंग लकार, और 5वां लकार है लिट लकार। तो ये 5 लकार हैं जिनके माध्यम से हम अनुवाद करेंगे। सबसे पहले हमारा लकार आता है लट लकार। लट लकार से हम कैसे अनुवाद बनाएंगे वो आज हम सीखेंगे। तो लट लकार के लिए पहले हमें पता होना चाहिए लट लकार का अर्थ क्या होता है, कब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो लट लकार का प्रयोग कब होता है, वर्तमान काल में। लट लकार का प्रयोग हम कब करते हैं, वर्तमान काल में करते हैं। तो जैसे हम कोई भी एक धातु ले लेते हैं, ठीक है। हम सबसे ज्यादा जैसे पट धातु को लेते हैं। सबसे पहले पट धातु का प्रयोग करते हैं लट लकार में। किस तरीके से लट लकार में पट धातु लिखी जाती है पहले हम लिख कर देखते हैं। तो धातु में जो भी आपकी धातु होती है उसमें 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। ये सभी को अच्छे से पता होगा। तो सबसे पहले है पठति, उसके बाद है पठतः, और उसके बाद है पठन्ति। ठीक है। ये आपका क्या है, प्रथम पुरुष है। उसके बाद है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होगा, पठसि, पठथः और पठत। उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होगा, पठामि, पठावः और पठामः। ये आपका पठ धातु का लट लकार है। ठीक है। तो इसका अर्थ अगर हम देखें तो पठती पढ़ता है, पढ़ते हैं 2 पढ़ते हैं, पठन्ति और वे सब पढ़ते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम अर्थ करते हैं। अब हमने जो टेबल की थी हमारी, कौन सी, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम, उसके साथ इसका अनुवाद बनाते हैं। कैसे, बिल्कुल ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, सिर्फ आपको ये देखना है कि प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन के साथ आप उसका पेयर बनाएंगे। द्विवचन है प्रथम पुरुष तो द्विवचन के साथ बनाएंगे, बहुवचन है तो बहुवचन के साथ बनाएंगे। तो बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए और इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। तो जैसे प्रथम पुरुष में हमारा लट लकार है, पढ़ती, पढ़ते, पठन्ति, और जो हमने टेबल याद की है वो क्या है, सबसे पहले है सह, उसके बाद है तौ, और यहां पर आता है ते। ठीक है। सह तौ ते। तो
ये कैसे अनुवाद बनेगा देखिए। सबसे पहले है, जैसे हमारा ये बना है सह पठती। अब सह का अर्थ क्या होता है? सह का अर्थ होता है वह, और पढ़ती का क्या अर्थ होता है? पढ़ता है। तो हमारा अनुवाद बन गया बहुत ही आसान, सह पढ़ती। सह का अर्थ है वह और पढ़ती का अर्थ है पढ़ता है। तो यहाँ पर कोई भी धातु हो, लिख हो, चल हो, हंस हो, गम हो, आपका पिप धातु हो सकती है, हंस हो सकती है, कोई भी धातु हो, लट लकार में बिल्कुल ऐसे ही चलेगी और सिंपल ऐसे ही अनुवाद बनेगा। सह लिखती, सह हंसती, सह गायती, सह चलती। इस प्रकार से आप आगे द्विवचन में अनुवाद बनाएंगे। ये एक वचन था प्रथम पुरुष का, द्विवचन में क्या होगा? तौ पठतः, तौ पठतः। तो वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। क्योंकि इनकी हमें हिंदी पहले से ही पता है, हमने इसका अर्थ पहले से ही जान लिया है कि तौ का अर्थ होता है वे दोनों। इसीलिए मैं आपको बार बार इस बात पर जोर दे रही हूं कि आपको सह तौ ते जो ये टेबल है वो अर्थ सहित अच्छे से आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए, तो अनुवाद बनाने में आपको कोई भी समस्या नहीं आए। आगे देखते हैं बहुवचन। अभी हमने सह किया है, तौ किया है, उसके बाद है ते। तीसरा जो है हमारा ते पठन्ति, ते पठन्ति। ते पठन्ति का अर्थ है वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी धातु हो, हमें पता है कि वे सब का अर्थ है ते। जब आपके सामने वे सब आता है हिंदी के साथ वाक्य में और आपको संस्कृत बनानी है, तो वे सब की संस्कृत क्या बनाएंगे आप? ते। और पढ़ते हैं पठन्ति, खाते हैं खादन्ति, चलते हैं चलन्ति। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें ये ते के साथ ही इसका पेयर बनेगा। उसके बाद आगे करते हैं हम मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है? त्वम आता है, युवाम आता है, व यूयम आता है। त्वम का अर्थ होता है तुम। ठीक है, तो अगर पठ धातु हम देखें तो मध्यम पुरुष में क्या आता है? त्वम पठसी। त्वम पठसी का अर्थ है तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तो आपने देखा ये जो हमारा पेयर है त्वम पठसी, ऐसे ही त्वम लिखसी, त्वम खादसी। ठीक है, उसके बाद युवाम। युवाम का अर्थ है तुम दोनों, तुम दोनों। तो युवाम के साथ क्या आएगा? पठथः। ये आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, बार बार मैं आपको कह रही हूँ, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो युवाम है उसके साथ मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया आएगी। तो इसका अर्थ क्या होगा? तुम दोनों पढ़ते हो। उसके बाद है यूयम। यूयम के साथ पठत। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर पठथः विसर्ग है सिर्फ, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, बहुत आसान है ये। तो यूयम पठत, इसका क्या अर्थ होगा? तुम सब। यूयम का अर्थ है तुम सब पढ़ते हो। तो इस तरीके से हमने मध्यम पुरुष में और लट लकार में अनुवाद को सीखा है। तो हमें पहले तो लट लकार अच्छे से याद कर लें। लट लकार बहुत ही आसान होता है और ज्यादातर सारी जो धातु आपकी परीक्षा में आने वाली होती हैं वो वैसे ही चलती हैं। आप एक धातु पट का अच्छे से लट लकार याद करके देख लें तो आपको फटाफट से सारे ही अच्छे से याद हो जाएंगे। और ये जो टेबल है सबके साथ आप जब इसका पेयर बनाएंगे, प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का, मध्यम के साथ मध्यम का, उत्तम के साथ उत्तम का, तो छोटे छोटे से अनुवाद आपके अपने आप से बनते चले जाएंगे। अगला हम देख लेते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम पुरुष में सबसे पहले आता है अहम, और उसके बाद आता है आवाम और वयम। अहम, आवाम, वयम। तो अहम के साथ पठ धातु का उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा? अहम पठामी। और उसका हिंदी अर्थ का क्या होगा? मैं पढ़ता हूं। आवाम पठावह, इसका अर्थ क्या होगा? हम दोनों। आवाम में क्या आ जाएगा? हम दोनों।
जब भी आपके सामने हिंदी में वाक्य आता है हम दोनों, तो आप संस्कृत क्या बनाएंगे? आवाम। ठीक है, हम दोनों पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लट लकार में दोनों तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है। और वयम के साथ क्या आएगा? पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि किस तरीके से लट लकार में एक टेबल जो हमने याद की है से तौते, ठीक है, उसके साथ किस तरीके से हम प्रयोग करके छोटे छोटे से अनुवाद जो है आसानी से बना सकते हैं। तो आप उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको कुछ वाक्य दे रही हूं, उनको करने की आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जैसे पहला वाक्य है वह चलता है, ठीक है। दूसरा वाक्य है वे दोनों खाते हैं। तीसरा वाक्य है हम सब हंसते हैं, ठीक है। और आगे है तुम का एक वाक्य ले लेते हैं, तुम सब जा रहे हो या जाते हैं, एक ही बात है। हम लट लकार के वाक्य ले रहे हैं सारे, ठीक है। और कौन सा लेंगे हम? मैं का एक वाक्य ले लेते हैं, मैं नाचता हूं। तो उदाहरण के लिए जैसे हमने कुछ वाक्य ये लिए हैं, तो देखो कितनी आसानी से हमारे वाक्य बनेंगे। वह चलता है, वह की जो संस्कृत है हमें पता है सह, तो बड़ी आसानी से हमें पता चल गया। चलता, चल धातु होती है, पठती चलती, तो सह के साथ चलती। ऐसे ही वे दोनों का क्या होगा? तऊ, ठीक है। और वे दोनों खाते हैं, तो पठती पठतः, खादती खादतः, प्रथम पुरुष द्विवचन। आगे है हम सब, हम आवाम वयम, हम सब में क्या आएगा? वयम। ये आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। और सबसे पीछे क्या आएगा? उत्तम पुरुष बहुवचन, अहम आवाम वयम, पठामी पठावे पठामः है, तो हस धातु का हसामी हसावे हसाम है। तो एक ही धातु के लकार को याद करने से आप सारी जितनी भी क्रियाएं आपके अनुवाद में आएंगी, आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए तुम सब यूयम, तुम सब का यूयम, जा रहे हो, तो इसमें गम धातु का प्रयोग होगा। गम धातु कैसे चलती है? गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। और तुम सब, तो मध्यम पुरुष में कैसे चलेगी? गच्छसि गच्छथः गच्छत, क्योंकि तुम सब है, तो इसमें गच्छत ये वाला आएगा जिसमें विसर्ग नहीं है। उसके बाद मैं की संस्कृत क्या होगी? अहम। और नाचता हूं, तो नाचने की क्या होती है? नृत्य धातु जो होती है, तो नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, तो मैं के साथ नृत्यामि। इस तरीके से आपके अनुवाद बन जाएंगे छोटे छोटे से। और आप इन सब की प्रैक्टिस करिए। अपने आप को ही कुछ भी वाक्य देकर आप दे सकते हैं। चल धातु का, गम धातु का, हंस धातु का, ठीक है, पठ लिख, बहुत सारी धातु हैं। आप किताब में आप देखेंगे तो छोटे छोटे से वाक्य अपने आप को दे दीजिए। वह, वे दो, वे सब, तुम, अहम, कोई भी वाक्य आप लीजिए और सिंपल से अनुवाद सिर्फ लट लकार में भी बनाने की प्रैक्टिस करिए। आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। कोई भी आपके डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली वीडियो जल्दी ही मैं अगले लकार के साथ आपके सामने लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ आपको अनुवाद अच्छे से समझ में आएगा और आपको संस्कृत समझने में आसानी होगी। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।